वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 4। यहाँ पे अब हम इस वीडियो में देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे और इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 4.7। ये एक्टिविटी क्लास में आपके टीचर जो है डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एक बेस होगा, NaOH सॉल्यूशन जिसको हम बोलेंगे। तो ये आपका एक बेसिक सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के पैलेट्स होते हैं उनको केयरफुली हैंडल करेंगे विद ए प्लास्टिक स्पैचुला। उसके बाद हम एक फ्रेश सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो हम क्या करेंगे, हम 3-4 पैलेट्स लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के और उनको 5 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ऐसा करने पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा जो कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। अब हमारा बेसिक सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब हमें क्या देखनी है, इस सॉल्यूशन के साथ एक बार हम मेटल की रिएक्शन देखेंगे और एक बार नॉन मेटल की रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एल्यूमिनियम फॉइल का पीस लेंगे और इसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। और एक काम करना है, ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसी में आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, मतलब जो आपका बेस है, और इसी में आपने एल्यूमिनियम फॉइल डाल दिया, फिर इसी में आप जो है कोई नॉन मेटल डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जितने भी आप टेस्ट करेंगे, जैसे मेटल के साथ कर रहे हैं उसको आप टेस्ट ट्यूब ए में कीजिए, फिर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसको आप बी नाम दे रहे हैं, उसमें किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ टेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हम थोड़ा सा आपका बेसिक सॉल्यूशन लेंगे और उसमें एक हम एल्यूमिनियम फॉइल का पीस रखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ऐसी क्या रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन बता दूं क्या होगी। सो यहाँ पे देखिए हमारी रिएक्शन क्या होगी, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सॉल्यूशन हो गया, रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम हमारा क्या है, मेटल है। और हमने क्या किया था, यहाँ पे ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स वाटर में डिजोल्व किए थे, तो यहाँ पे हमारा वाटर भी है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि होता है NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब आपको क्या करना है कि ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो देखिए ये हमारी टेस्ट ट्यूब में हम ये रिएक्शन करवा रहे थे जिसमें हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था और हमने एल्यूमिनियम फॉइल ऐड किया, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट थे वो हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व थे। तो हमारे रिएक्टेंट ये थे। जैसे ही रिएक्शन होगी हमारा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास अगर हम एक बर्निंग मैच स्टिक लाएंगे तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। पूछा ना कि ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और इसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो ये पॉप साउंड क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। सो व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, पॉप साउंड का मतलब है कि जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन देखी, एल्यूमिनियम हमारा क्या है, मेटल है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जब मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, बेस है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जो बेस है, इस बेस के साथ जब हमारा मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये तो हुआ हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस। तो यहाँ पे ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये यहाँ पे आपके सिलेबस में है नहीं, पर मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हमारा एक नॉन मेटल है और NaOH हमारा बेस हुआ, बेसिक सॉल्यूशन। तो अगर हम क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जो क्लोरीन है वो क्या करना चाहेगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो सोडियम आयन बनेगा, मतलब सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा, तो यहाँ पे ही हम देखेंगे कि Na और Cl के बीच में रिएक्शन होके हमारा सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा जो नॉन मेटल है जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट बनाता है, और हम समझेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, पर यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे कि जब हमारा नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एक सोल्ट बनाता है। और यहाँ पे ये जो हमारा बेस होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, नॉन मेटल को डोनेट करेगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करके एक सोल्ट बनाएगा। सो यहाँ पे हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।